सुबह का दिलकश मंजर था। सूरज की सुनहरी शुआएं दानिश के कमरे में आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थीं, लेकिन वो अभी तक अपनी नरम और गर्म बिस्तर की आगोश में गुम था। उसकी आंखें खुली थीं, छत पर बने हुए नकूश को बेदिली से तक रही थीं और सुस्ती उसके रगो पे में उतरी हुई थी। एक गहरी खामोशी कमरे पर तारी थी, जो सिर्फ बाहर से आती हुई परिंदों की सरेली आवाज़ों से टूट रही थी। अचानक कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और दानिश की मेहरबान माँ अंदर दाखिल हुईं। उनके चेहरे पर सुबह की नरम रोशनी पड़ रही थी और उनकी आवाज़ में प्यार भरा फिक्रमंदी थी। बेटा दानिश, उन्होंने नरमी से पुकारा, उठ जाओ मेरे लाल, स्कूल के लिए बहुत देर हो रही है। तुम्हारे सब दोस्त पहुंच गए होंगे। दानिश ने एक लंबी अंगड़ाई ली और अपनी करवट बदली। इसकी आवाज़ में नींद का खुमार वाजे था। अम्मी जान, बस 5 मिनट और, अभी तो बहुत वक्त है। माँ ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, वक्त तेजी से गुजर रहा है। अगर अब ना उठे तो देर हो जाएगी। जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ। लेकिन दानिश पर सुस्ती का भूत सवार था। वो दोबारा आंखें मूंद गया और अपनी माँ की बातों को सुनी कर दिया। माँ ने एक नज़र उस पर डाली और फिर एक आह भर कर कमरे से बाहर चली गईं। जब घड़ी ने 8 बजने का ऐलान किया तो दानिश की आंखें अचानक खुलें। उसे याद आया कि आज उसके पसंदीदा उस्ताद ने एक दिलचस्प कहानी सुनाने का वादा किया था। वो घबरा कर उठ बैठा, चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो एहसास हुआ कि वाकई बहुत देर हो चुकी है। जल्दी जल्दी उसने अपनी वर्दी पहनी, किताबें उठाईं और बगैर नाश्ता किए स्कूल की तरफ बिजली की तरह दौड़ पड़ा। रास्ते में उसे अपनी सुस्ती पर बहुत अफसोस हुआ। काश वो अपनी माँ की बात सुन लेता तो अब इतनी परेशानी न होती। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और सांस फूल रही थी। जब वो स्कूल के बड़े गेट पर पहुंचा तो उसकी उम्मीदें दम तोड़ गईं। गेट बंद था और उस पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। गेट पर एक संजीदा चेहरे वाला चौकीदार खड़ा था। दानिश ने हिम्मत करके उससे पूछा, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? मैं थोड़ा देर से आया हूँ। चौकीदार ने घड़ी की तरफ देखा और अफसोस से सर हिलाया। बेटा, तुम बहुत देर से आए हो। स्कूल खत्म हो चुका है। अब कोई अंदर नहीं जा सकता। ये सुनकर दानिश का चेहरा फिक हो गया। शर्मिंदगी से उसकी नज़रें खुद ब खुद झुक गईं। वो वहीं गेट के पास उदास खड़ा रहा। उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था। आज वो न सिर्फ अपने दोस्तों से बिछड़ गया था, बल्कि इस दिलचस्प कहानी से भी महरूम रह गया था जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। गमगीने दिल के साथ दानिश वापस घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसका करीबी दोस्त अली उसे मिल गया। अली ने दानिश को उदास देखकर पूछा, अरे दानिश, क्या बात है? तुम स्कूल क्यों नहीं गए? सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। दानिश ने शर्मिंदगी से सर झुकाकर जवाब दिया, मैं वक्त पर नहीं पहुंच सका। अली ने दानिश के कंधे पर हाथ रखा और दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराया। दानिश, तुम्हें मालूम है, वक्त सबसे कीमती चीज़ है। ये एक ऐसा खजाना है जो अगर एक बार हाथ से निकल जाए तो कभी वापस नहीं आता। हमें उसकी कदर करनी चाहिए। अचानक फिजा में एक रंगीन पर नमूदार हुआ। ये एक खूबसूरत तोता था जिसका नाम चमचो था। चमचो एक शाख पर बैठा उनकी बातें सुन रहा था। अब वो जोर से बोला, अरे भई, बिल्कुल सही कहा अली ने। जो वक्त की कदर नहीं करते, वक्त उन्हें कभी मुआफ नहीं करता। चमचू की आवाज़ में एक अजीब सी संजीदगी थी। दानिश और अली दोनों चमचू की बात सुनकर हैरान रह गए। दानिश को चमचू की बात दिल में उतर गई। उसे अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया था। अगले दिन दानिश ने अपनी घड़ी पर अलार्म लगाया। वो सुबह सवेरे उठा, नमाज पढ़ी और फिर जल्दी से नाश्ता किया। आज उसके दिल में वक्त की कदर करने का एक नया जज्बा था। वो स्कूल के लिए वक्त से भी पहले रवाना हो गया। जब वो स्कूल पहुंचा तो गेट अभी खुला ही था। उसने देखा कि कुछ ही बच्चे वहां मौजूद थे। वो सीधा अपनी क्लास में गया और अपनी जगह पर बैठकर अपनी किताबें निकालें। थोड़ी देर बाद उसके उस्ताद कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने दानिश को वक्त पर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, शाबाश दानिश, मुझे खुशी हुई कि तुम आज वक्त पर आए हो। उसी को वक्त की कदर कहते हैं। जो बच्चे वक्त की पाबंदी करते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं। दानिश ने अपने उस्ताद की बातों को गौर से सुना और दिल में अहद किया कि वो हमेशा वक्त की कदर करेगा। उस दिन उसने क्लास में दिल लगाकर पढ़ा और उस्ताद की बताई हुई कहानी भी सुनी। उसे बहुत खुशी हुई कि उसने अपनी गलती से सबक सीख लिया था। जब स्कूल की छुट्टी हुई तो दानिश का दोस्त अली और चमचू तोता उसका इंतजार कर रहे थे। वो तीनों एक साथ स्कूल के मैदान में खड़े थे।
अचानक उनकी नज़र एक बड़े और खूबसूरत बैनर पर पड़ी जो वहां लटका हुआ था। इस रंगीन बैनर पर बड़े बड़े हरूफ में लिखा था, वक्त की कदर करें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। दानिश ने उस बैनर को गौर से देखा और मुस्कुरा दिया। आज उसे इस सुनहरी उसूल की अहमियत अच्छी तरह समझ में आ गई थी। उसने अपने दोस्त अली और चमचू तोते की तरफ देखा और शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उसे वक्त की कदर करना सिखाया। उस दिन से दानिश ने हमेशा वक्त की पाबंदी की और उसका नतीजा ये हुआ कि वो न सिर्फ अपनी पढ़ाई में कामयाब हुआ बल्कि ज़िंदगी के हर मैदान में उसने तरक्की की। इखलाकी सबक: वक्त वाकई सबसे कीमती सरमाया है। सुस्ती और कामों को टालने की आदत इंसान को ज़िंदगी की दौड़ में पीछे धकेल देती है। जो लोग वक्त की कदर करते हैं, अपने कामों को वक्त पर अंजाम देते हैं और हर लम्हे का सही इस्तेमाल करते हैं, कामयाबी हमेशा उनके कदम चूमती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम वक्त की अहमियत को समझें और उसे ज़ाया करने से बचें।